जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जलाएंगे यारों, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारों। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम जो कसकाय। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा अलग हटके वीडियो बनाएंगे हम, क्योंकि आज हमारे पास जो सांप है और जो हम लोग फॉरेस्ट एरिया में अभी आए हैं रिलीज करने के लिए, काफ़ी खतरनाक सांप है। और भारत देश के जो 4 सांप है, उस 4 सांपों में सबसे जहरीला सांप है, जिसको हम लोग महाराष्ट्र में फुरसे, हिंदी में फुरसा और इंग्लिश में सॉस्केल वाइपर के नाम से जानते हैं। और इस सांप को जिन्होंने रेस्क्यू किया था, मैं उनसे आपको मिलाना चाहूँगा। और उनका नाम है इंद्रजीत कातोरे। तो आइए सर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इंद्रजीत कातोरे पिंपरी चिंचवड एरिया में रहते हैं। और इस फुरसे सांप को जो है इन्होंने रेस्क्यू किया था। तो सर, सबसे पहले आप यह बताइए कि इसको आपने रेस्क्यू कब किया था, तारीख और एरिया का नाम बताइए, और कितने बजे किया था। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह 11 बजे मुझे कॉल आया था। आज की तारीख है 11 तारीख। 11 से 12 बजे तक मुझे कॉल आया था कि हमारे यहाँ पे एक सांप निकला है, सांप देखा। 11 तारीख 7वां महीना 2021। सही है? सही है। हाँ, तो आगे बोलिए सर। तो कॉल आया, कॉल पे मैंने जाके देखा, वहाँ पे सांप नहीं मिल रहा था। थोड़ी ढूंढ करके वो सांप मिल गया हमको। ठीक है, तो सांप मिलने के बाद जैसे कि वो दिख रहा था, मुझे भी उसके बारे में पूरा जानकारी नहीं था कि ये सांप कौन सा है, क्या है। मैंने सिर्फ उसको फोटो में देखा था, तो मुझे उसमें कन्फ्यूजन हो गया कि ये कैट स्नेक है या अपना सॉस्केल वाइपर है। ठीक है, लेकिन उसको मैंने सेफली उसको पहले रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद मैंने दीपक सर को कॉल किया और उनसे पूछा कि मैंने एक सांप रेस्क्यू किया है, उसका थोड़ा जानकारी चाहिए था। तो उन्होंने मुझे जानकारी दिया, वो भी आप अभी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो आपने रेस्क्यू किया, क्योंकि कभी कभी जहाँ पे हमको कंफ्यूजन होती है तो वहाँ पे हमको रिस्क लेना नहीं है। अगर हमको डाउट होता है कि शायद ये सांप मैंने पहली बार देखा है और मुझे ये ठीक से पता नहीं चल रहा, तो वहाँ पे हमको रिस्क नहीं लेना और बिना हाथ लगाए उसको पकड़ना है, भले चाहे वो सर्प मित्र हो, कितना भी एक्सपर्ट हो। तो बहुत ही आपने अच्छा काम किया और इसी तरह संभल कर हमको काम करना है, क्योंकि अगर हम बचे रहेंगे तो आगे हम बहुत सालों तक सांपों को बचा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिलीज करने से पहले जमीन पर उसको आपको थोड़ा सा क्लोज शॉट उसके दिखाएंगे, और दिखाने के बाद उसको तुरंत जो है हम लोग उसके नेचर में रिलीज करेंगे। क्या बोलते हैं सर? ठीक है सर, सही बात है। तो वीडियो में जो बने रहिए। सब ठीक है सर। तो काफी दिनों के बाद मुलाकात हुई हमारी शायद। हाँ सही बात है, क्योंकि 2 महीने पहले शायद हम मिले थे। हाँ, तो क्या होता है, इंसान तो बिजी रहता है और क्या करना है, पेट पाने के लिए, रोजी रोटी के लिए तो भाग दौड़ना पड़ता है। अरे भैया, कैमरा चालू है क्या? ओहो, चलो पहले हम लोग उसको छोड़ते हैं। आइए आफ्ताब सर हमारे आज कैमरामैन बने हुए हैं और बहुत ही अच्छे इंसान है वो भी। तो दोस्तों, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भारत देश का काफी जहरीला सांप सॉस्केल्ड वाइपर, हिंदी में फुरसा, महाराष्ट्र में फुरसे के नाम से इसको जाना जाता है। और इस सांप के अंदर जो वेनम होता है, इसमें 4 प्रकार के वेनम का असर पाया जाता है: हेमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। इसकी वजह से यह ज़्यादा खतरनाक है। और इस सांप की खासियत ऐसी है कि ये जब खतरा महसूस होता है तो ये कुंडली मारकर और अपने बदन को रगड़ता है, और अपने बदन को इतनी जोर से रगड़ता है कि उसकी रगड़ की जो है आवाज़ आती है, और वो आवाज़ का मतलब होता है कि वो सामने वाले को चेतावनी दे रहा है कि भाई मुझसे दूर रहो, मुझसे दूरी बना के रखो। दो। और इसका जो अटैक करने का जो तरीका होता है, 1 सेकंड से भी कम समय में ये अटैक कर देता है और हमको पता भी नहीं चलता, इतना स्पीड होती है। तो इसकी जो ओरिजिनल जो आवाज़ है जब बॉडी को घसता है, तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, आप सुन सकते हैं। बीच में बोलो मत रे।
तो देखा दोस्तों आपने इसकी आवाज़ कैसी होती है, अपनी बॉडी की रगड़ की आवाज़ निकल कर चेतावनी देता है और काफ़ी फुर्तीला सांप है ये। और इसके बारे में आपको बताते तो इसकी जो लंबाई होती है, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी लंबाई होती है 1.5 से पौने 2 फुट तक। 1.5 से पौने 2 फुट के आगे ये बढ़ता नहीं। कभी बहुत रेयर हो गया और बहुत अगर सालों से छुप के रहा, खाने पीने को अच्छा मिला तो 2 फुट तक बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मली जो है 1.5 पौने 2 फुट के आगे ये बढ़ता नहीं। और दूसरी बात, ये जो मादा जो सांप होती है, मादा जो होती है वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है और बच्चों की संख्या होती है कभी कभी 8, कभी 10, 12, 13 तक ये बच्चे को जो है डायरेक्ट जो मादा वो जन्म देती है। और काफ़ी फुर्तीला सांप है और काफ़ी जहरीला। तो ये देखिए, इसकी आप देख सकते हो, इसकी चाल देखिए। अभी हम लोग इसको रिलीज़ कर रहे हैं और रिलीज़ करते करते थोड़ा सा हम नज़र भी रखेंगे कहीं ये सही जगह पे जो जाके छुप जाए कहीं और पक्षियों से भी बचा रहे। तो हम लोग इसको रिलीज़ कर रहे हैं। बहुत ही भारत देश का खतरनाक सांप और पथरीले इलाकों में पत्थरों के नीचे छुप कर रहना पसंद करता है ये, इस वजह से लोगों को ये दिखाई नहीं देता। फिर से बता देता हूँ, फुरसा सांप, सॉ-स्केल्ड वाइपर, हाईली वेनमस स्नेक ऑफ इंडिया। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह जो है सॉ-स्केल्ड वाइपर यानी फुरसा सांप, इसको हम लोगों ने उसके नेचर में छोड़ दिया ताकि खा पी सके, अपनी ज़िंदगी गुजार सके, क्योंकि ज़िंदगी सबकी जो है वो कीमती है, चाहे वो इंसान हो या जानवर हो। जान तो जान है और जान है तो जहान है। क्या बोलते हैं सर? सही बात है सर। और कैसा लगा सर आपको रिलीज़ करते समय, कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बस इसी तरह काम करते रहेंगे हम लोग। और हम लोग यहीं से निकल कर जो है हमारे घर की तरफ जो हमारी जो रास्ता जाता है और हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे और इसी तरह जो हम फिर मिलेंगे फिर अगले सांप के वीडियो के साथ रिलीज़ करते समय। और काफ़ी बढ़िया वातावरण है और शायद आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा कि आप लोग काफ़ी अंदर जा रहे हैं। तो बस इसी तरह हम लोग अच्छा काम करते रहेंगे और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए संभल कर ज़रा कांटे वाटे देख कर सर, आइए सर, आइए सर। तो बस ऐसे हम लोग काम करते रहेंगे और पक्षी प्राणी सभी को बचाते रहेंगे। दोस्तों आखिरी में एक बार थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा फ़र्क बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कॉमन कैट स्नेक यानी बिल्ली वाला सांप और सॉ-स्केल्ड वाइपर दोनों में उनको कन्फ्यूजन होती है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ऊपर जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह है कॉमन कैट स्नेक और ये जो ज़मीन पे आप नीचे जो देख रहे हैं यह है सॉ-स्केल्ड वाइपर। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क होता है। और कॉमन कैट स्नेक जो होता है यह हमेशा पेड़ों के ऊपर घूमना पसंद करता है, पेड़ों के ऊपर रहता है वो। और सॉ-स्केल्ड वाइपर जो ये हमेशा ज़मीन के अंदर पत्थरों के नीचे मट्टी के अंदर दब कर छुप कर रहता है। दोनों में ये फ़र्क है। और दोनों की आप पूंछ के अंदर भी देख सकते हो। सॉ-स्केल्ड वाइपर की पूंछ जो है रसल वाइपर की तरह छोटी होती है और ख़त्म हो जाती है, लेकिन कॉमन कैट की जो पूंछ होती है ये काफ़ी लंबी होती है और उसका जो सिरा होता है काफ़ी लंबा और पतला आखिरी तक होता है। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क है और दोनों के आप पैटर्न देख सकते हो, दोनों के पैटर्न में काफ़ी फ़र्क है। सॉ-स्केल्ड वाइपर का जो आप ये पैटर्न देख रहे हो, इसकी आंख देखिए किस तरह है, आंख मिलती जुलती होती है, लेकिन इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर और जो पैटर्न है ये दोनों में काफ़ी फ़र्क है, ये आपको ध्यान में रखना है। और जो कॉमन कैट स्नेक जो होता है वो क्या करती है, वो क्या करता है, माइल्ड वेनमस होता है, यानी वो कम जहरीला होता है, लेकिन अगर उसने इंसानों को काट लिया तो इंसान की मौत नहीं होती। लेकिन ये जब फुरसे सांप किसी को काटता है और आप हॉस्पिटल नहीं गए तो इंसान की मौत जो हो जाती है, क्योंकि मैंने जिस तरह बताया कि सॉ-स्केल्ड वाइपर में जो है चारों प्रकार के वेनम का जो है असर दिखाई देता है, हेमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, कार्डियोटॉक्सिक और साइटोटॉक्सिक। और जबकि हमारा जो ये कॉमन कैट स्नेक जो है इसके अंदर साइटोटॉक्सिक वेनम होता है और ये एकदम माइल्ड वेनमस होता है। इसका जो है इंसानों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता। हाँ, लेकिन एक आध बार छोटे बच्चों का अगर इसने 2-4 बार बाइट ले ली तो मतलब गड़बड़ हो सकती है। तो बस दोनों में ये फ़र्क है और बस यही आपको जो है समझने की कोशिश करनी है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।